वेलकम टू स्टडी पॉइंट बेटे। हमने अपनी लास्ट क्लास में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट समझा था और उसी से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज भी करी थी। ठीक है, आज हम उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपके सामने यहाँ पे वापस आए हैं। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। चलिए, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ तो यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो। Vinod and Mohan are partners. Vinod capital is rupees 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate 6% per annum. ठीक है, दोनों की हमें कैपिटल गिवन है और कैपिटल के अलावा यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है बेटा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना अलाउ रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, दे एबल टू गेट 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स. Vinod is to get 3,000 salary at the rate of rupees 3,000 per month. Net profit for the year is given 80,000 and prepare profit and loss appropriation account. I hope आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. तो लेट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर. ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने अपनी लास्ट क्लास में कर ही लिया था. तो चलिए यहाँ पे तैयार करते हैं अपना फॉर्मेट अगेन. आपको पता है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. इस तरह से हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ऊपर आप लिख ही दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, चलिए अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है कितना, 80,000. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 80,000 की फिगर लिख दोगे. ठीक है, अब उसके बाद जो जो एप्रोप्रिएशंस देनी है वो हमारी डेबिट साइड में आएंगी. तो एप्रोप्रिएशन देखते हैं. विनोद एंड मोहन की हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम यहाँ लिखते हैं, हमने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, किस किस को मिलना है, दो पार्टनर्स है विनोद और मोहन. ठीक है, तो टू विनोद कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है, मोहन, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब इनकी कैपिटल आप लोगों को गिवन है. कैपिटल कितनी है, विनोद की है 1 लाख और मोहन की है 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 6% पर एनम. ठीक है, तो 1 लाख का 6% आप निकाल लोगे यहाँ पे, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका हो गया 6,000 विनोद का और मोहन का निकाल लोगे, उसके 60,000 कैपिटल है, 60,000 का 6% दैट इज 3,600. ठीक है, तो इसका हो गया 3,600. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दोगे अमाउंट, तो 9,600. इतना समझ आया होगा. आगे चलते हैं, और क्या अप्रोप्रिएशन देना है. विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 3,000. अब हम क्या लिखेंगे सैलरी के लिए, तो टू सैलरी ट्रांसफर्ड टू विनोद कैपिटल अकाउंट. अब क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन है जिसको सैलरी मिल रही है तो हमें सेपरेट शो करने की जरूरत नहीं है. मैं सीधा इसकी सैलरी कहाँ लिख दूंगी, सीधा अमाउंट के कॉलम में. इसको कितनी मिलनी है, 3,000 पर मंथ. आप ब्रैकेट में यहाँ पे दिखा सकते हो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पर मंथ की सैलरी है तो ईयरली सैलरी कितनी हो गई इसकी, 36,000. आई होप ये समझ आ गई होगी आपको बात. ठीक है, अब कोई और अप्रोप्रिएशन हमें इसमें नहीं देना है. तो अब रिमेनिंग जो बचा वो प्रॉफिट बचा, बैलेंसिंग करेंगे अकाउंट की, ये भी बताया था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो 80,000 में से इधर का सम आप माइनस कर दोगे, तो 8 ये आता ही होगा. बैलेंसिंग बेटे 11th में सीख चुके हैं हम. तो 36,000 प्लस 9,600, इन दोनों का सम कर लो, 45,600 टोटल आ गया. 45,600 को 80,000 में से माइनस कर दो, 35,000, सॉरी 600 इज ऑल्सो देयर.
ठीक है, 34,400 ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको भी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोहन, पहला कौन है, विनोद है, तो विनोद कैपिटल अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई रेशो हमें गिवन नहीं है एज पर पार्टनरशिप डीड, तो हम इस अमाउंट को दोनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। इक्वली डिवाइड करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 17,200, ईच पार्टनर गेट 17,200, सम वही हो जाएगा 34,400 और इसकी बैलेंसिंग हो गई। इसको क्लोज कर दो। आई होप बेटे समझ आया होगा आपको कि कैसे हमने इसमें एंट्रीज पुट करी। कोई डाउट हो किसी को तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हैं, हम डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दें। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें से लेते हैं जहां थोड़ा सा पॉइंट जो है वो आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसके लिए मैं आप ही की बुक की एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आप एक बार रीड आउट करिए क्वेश्चन को ताकि आपको समझ आ जाए। बना हम यहाँ पे भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही रहे हैं, बट इज वन पॉइंट इज डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी एक ओन की हुई है उसने और उसका रेंट कितना है ईयरली 24,000। ठीक है, अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 per annum and the Bowman is to get commission 5% of net sales which during the year ₹30 lakh। ये सेल्स दी हुई है, सेल्स पे उसको कमीशन मिलना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट ₹5 lakh। अब हमें 5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, बट ये प्रॉफिट रेंट चार्ज करने से पहले का है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे बेटा, मैं इसी को बना देती हूँ आगे ताकि क्लियरिटी हो जाए, थोड़ी आपको दिख जाए। सेम फॉर्मेट दोबारा ड्रॉ करो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। हियर यू राइट डेबिट, हियर इज क्रेडिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को अभी हम अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है ये रेंट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है। और हमने ये डिस्कस किया था अपनी क्लास में कि रेंट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, उनकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट या तो बढ़ जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब क्योंकि ये चार्ज है तो नेट प्रॉफिट डेफिनेटली डिक्रीज होना चाहिए, बट ये जो नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीस का, ये इस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि रेंट को चार्ज करने से पहले का है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स होते हैं, अगर वो आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे, जैसे रेंट किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन किया था, एक हमने किया था मैनेजर्स कमीशन। अगर इस तरह का कोई भी अमाउंट से पहले का प्रॉफिट हमें गिवन है P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय, तो हमें उस चार्ज को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि रेंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर रिपीट कर रही हूँ, तो हम उसको प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। आप इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे और उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद, दैट इज 4,76,000। ठीक है, ये हमारा अब आया नेट प्रॉफिट, जिसमें से हम पार्टनर्स को क्या देंगे, एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये बात समझ आई होगी कि अगर हमें कोई चार्जेस गिवन है तो हम उन चार्जेस को क्या करते हैं बेटा, हम
एप्रोप्रिएशन देने से पहले उस प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से अगर वो चार्जेस डिडक्ट नहीं है तो हम उन चार्जेस को उसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा अब उसमें से हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने चार्ज तो माइनस कर दिया, अब हमारे पास ये अवेलेबल प्रॉफिट आया एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव एप्रोप्रिएशंस टू द पार्टनर्स एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि रेंट की बात हो गई। अब अमन को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 1,20,000 पर एनम। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमें डायरेक्ट दी हुई है 1,20,000, तो हम ये सैलरी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें बोला है कि बोमन इज टू गेट 5% कमीशन ऑन नेट सेल्स, तो टू कमीशन ट्रांसफर टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट। अब नेट सेल्स का 5% कमीशन मिलना है, नेट सेल्स हमें गिवन है, तो नेट सेल्स हमें कितनी दी हुई है 30 लाख। तो यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेट करके कैसे निकाला है ये आप शो कर सकते हो इफ यू वांट, और अदरवाइज यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन रफ वर्क ऑल्सो। ठीक है, और हियर यू राइट द अमाउंट ओनली। तो इसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और जब इसका 5% आप कैलकुलेट करोगे बेटे तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब उसमें से फिर वही बैलेंसिंग करनी है हमें, और कोई अप्रोप्रिएशंस इसमें नहीं है देने के लिए, तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे और जो रिमेनिंग आएगा वो दिख ही रहा है, प्रॉफिट ही आएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट और बोमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई रेशियो नहीं दी, हमें बताया हुआ है कि दे आर इक्वल पार्टनर। तो अब हम बैलेंसिंग कर लेंगे, इसका बैलेंस निकालो। तो 4,76,000 में से आपको 2,70,000 माइनस करना है। ये आपका बैलेंस आ गया 206,000। ठीक है, 2,06,000। इस 2,06,000 को बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स आप इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, ये इनका शेयर आ गया। अब बस इसकी बैलेंसिंग कर दो, इसको बंद कर दो। 4,76,000 और 4,76,000। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, इसके लिए आपको बेटे काफ़ी न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके प्रैक्टिकल में बुक के पीछे, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में P&L के कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। सो गुड डे, बाय ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाय बाय।